अलीगढ़ में चंडौस की घटना को लेकर बजरंग दल संयोजक गौरव शर्मा ने इसे योजनाबद्ध जिहादी घटना बताते हुए पुलिस प्रशासन पर घटना पर लीपापोती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसे साधारण कानून व्यवस्था की घटना बताकर पेश किया जा रहा है। ये घटना भारत में हिंदू धार्मिक जुलूस पर होने वाली पहली घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन शांति व्यवस्था में लग जाता है, इसी कारण राष्ट्र विरोधी लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं। बजरंग दल के संरक्षक अशोक चौधरी ने वर्तमान वैश्विक व राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देते हुए सभी सनातन हिंदुओं से अपील की कि वो अधिकतम संयम का परिचय दे, साथ ही अपने धार्मिक जुलूस मेलों की सुरक्षा की स्वयं व्यवस्था करे, स्थानीय पुलिस को विश्वास में रखे तथा पुलिस को किसी भी परिस्थिति में अपने आक्रोश का निशाना बनाने से बचे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का अनावश्यक उन्माद समाज, संस्कृति व राष्ट्र के लिए खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चंडौस में राम बारात पर हमला हुआ है, ये एक शोभा यात्रा पर हमला नहीं है। ये योजनाबद्ध तरीके से इस्लामिक जिहादियों द्वारा प्रभु श्री राम पर हमला है जी। और ये कोई पहला हमला नहीं है। अगर आप देखेंगे उठाकर तो इस प्रकार के हमले पूरे देश में हिंदू शोभा यात्राओं पर हो रहे हैं। और विचार करने वाली बात यह है, और भी धार्मिक जुलूस इस देश के अंदर निकलते हैं और पिछले 100 वर्ष का अगर आप इतिहास उठाएंगे तो एक भी जुलूस पर हमला किसी हिंदू संगठन या किसी हिंदू व्यक्ति के द्वारा पत्थरबाजी, तलवारबाजी नहीं हुई होगी। और इस प्रकार के हमले केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो हमारे पुलिस और प्रशासन व्यवस्था है वो शांति व्यवस्था बनाने में यकीन रखती है, वो कानून व्यवस्था में यकीन नहीं रखती। सबसे बड़ा प्रश्न प्रशासन पर इस बात का है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज क्यों हुआ। और हमें भाजपा से बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी जी के मुख्यमंत्री रहते साधारण धाराओं पर इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद मुकदमा लिख जाना और अगले दिन जनता का सड़क पर उतरना और 5 घंटे 6 घंटे प्रोटेस्ट के बाद दूसरे मुकदमे को आश्वासन है। मुझे लगता नहीं है दूसरी कोई FIR होगी, क्योंकि जितना IPC CRPC के बारे में मुझे जानकारी है, एक घटना पर एक ही मुकदमा लिखा जाता है और ना अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी का कोई स्टेटमेंट है कि हम इसमें दूसरा मुकदमा दर्ज किए हैं, और दर्ज किए हैं तो किन धाराओं में किए हैं। देखिए, ये जो है वो सब ठीक नहीं है। और मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, पूरा आज विश्व इस्लामिक जिहाद से त्रस्त है और पूरे विश्व में अनेकों प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसका संज्ञान क्या प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं लेना चाहिए? और इसका संज्ञान लेते हुए क्या उनको ठोस कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? ये जो तरीका है वो ठीक नहीं है और मेरा योगी जी से आग्रह है, इसमें जांच कराइए। जो भी प्रशासनिक अधिकारी साधारण धाराओं में इस घटना पर मुकदमा दर्ज कराए हैं उन पर भी विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पूरा विश्व और भारतवर्ष इस समय इस्लामिक जिहाद की चपेट में है। संस्कृतियों का संघर्ष चल रहा है और बजरंग दल क्या लगातार संघर्ष कर रहा है और वो करेगा अपनी राष्ट्र के लिए, संस्कृति और समाज को बचाने के लिए। मेरा एक निवेदन हिंदू समाज के लोगों से है कि अगर कोई धार्मिक जुलूस या मेला या इस प्रकार का आयोजन करते हैं तो वे अपने मेले की, जुलूस की सुरक्षा की खुद व्यवस्था करके चलें। बहुत ज्यादा पुलिस पर भरोसा करना ये धोखे की बात है और इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह कि देशज और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझते हुए हिंदू समाज को संयम से काम लेना चाहिए और स्थिति परिस्थिति को समझकर अपने व्यवहार को तय करना चाहिए। नंबर 3 ये है कि हमको बहुत उन्माद में नहीं आना चाहिए हिंदू समाज को, और अपने आप को नियंत्रित करते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन से तालमेल बनाकर ही अपनी नीतियों को अंजाम देने का प्रयास करना चाहिए।